हाय, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। आज का विषय है रिसर्च ऑन इफेक्ट्स ऑफ मून। हम्म, तो जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा कि कैसे ऋषि मुनि महामानव के ऊपर से ग्रहों के नाम पड़े, तो चंद्रमा तो नाम हो गया। तो अभी इसका कोई इफेक्ट होता है क्या पृथ्वी पे, यानी जो भी रहते हैं जैसे भी, और क्या इसके ऊपर कोई रिसर्च हुआ है क्या फिर? हाँ, तो वही मेरे को बताना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एस्ट्रोलॉजी बोले कि उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करता। हाँ। क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर है तो वो बैकवर्ड है, हम्म। तो इसलिए रिसर्च काफी कम होता था। लेकिन दुनिया भर में रिसर्चेस होते थे। हाँ। वो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड रहो या मत रहो, इंडिया में नहीं। इंडिया में नहीं होते थे। हाँ। तो हमने वो रिसर्चेस ढूंढ के निकाले। हाँ। और वो रिसर्चेस देखने गए। हाँ। तो उसमें मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च बताना है हम्म। कि एक डॉक्टर एंड्रयू एडिसन करके है, USA। फ्लोरिडा यूएसए। हाँ। तो उन्होंने काफी साल पहले ये किया था। उसकी उनकी जो नर्स थी, यानी वो सर्जन है। सर्जन, हाँ वो सर्जन था, हाँ। उनका हॉस्पिटल भी बड़ा था। हाँ। और वो ऑपरेशंस रेगुलरली करते थे। तो उनकी जो नर्स थी, तो वो नर्स ने उनको बताया कि ये ऑपरेशन जब अपन करते हैं तो जब पूर्णिमा रहती है यानी फुल मून डे, तब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है। नर्स ने नर्स बताया। ने। हाँ। तो ये बड़ा ताज्जुब हो गया उसको, उसने इसको आश्चर्य ऐसा ही ले लगा। लिया हाँ। कि ये कोई सही नहीं है करके, नहीं। क्योंकि उसका वो वहां का आदमी था। हम्म। बट एक बार क्या हो गया, उसके नजदीक का व्यक्ति था भाई, Relative ऐसा कोई कोई, हाँ। relative, उसका ऑपरेशन था। हम्म। वो ऑपरेशन हुआ, ब्लीडिंग तो बहुत ही हुआ। इतना ही नहीं तो घर गया तो ब्लीडिंग रुक नहीं रहा, तो उसको वापस आके उसको बराबर करना पड़ा। तो इतना ब्लीडिंग हुआ तो उसको जरा लगा कि क्या है। तो उसने अपनी वो नर्स को पूछा कि आज देखो, बोला आज कौन सा दिन है चंद्र का। हाँ। तो उसने बोला आज पूर्णिमा थी। तो फुल मून डे। हाँ, फुल मून डे। हाँ। तो वो शॉक हो गया, पूनम था तो। फिर उसने सोचा कि ये ऐसा है, वो अपने जैसे नहीं है। हाँ। अमेरिकन लोगों का रिसर्च ओरिएंटेशन जो है, हाँ। तो ओरिएंटेशन ऐसा है कि उन्होंने सोचा कि नहीं, ये अपने को तो इसका कारण ढूंढना पड़ेगा, ऐसा क्यों हुआ। क्यों? चुप नहीं बैठे कि इसको कोइंसिडेंस है। हाँ। ऐसा वो समझ के नहीं बैठे। नहीं। उन्होंने अपना पूरा हॉस्पिटल में जितने ऑपरेशन हुए 2 साल के अंदर, 3 साल वो में। पूरे के पूरे निकाले। हाँ। उसमें के प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की केसेस निकाले। हाँ। अब वो जो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की केसेस निकाली और फिर उसकी तिथि निकाली। तिथि यानी उनको तिथि नहीं बोलते, उन्होंने मून का पोजीशन। हाँ। तो उनको पता चला कि जहां जहां प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुआ था वो सब केसेस में पूर्णिमा के आसपास में थी, फुल मून के आसपास में। अब उसने ये सोचा कि ये केवल मेरे हाथ है या मेरे ही हॉस्पिटल में हो रहा है, ऐसा कुछ। वहां वो रुका नहीं, वो सीधा गया दूसरे एक हॉस्पिटल में, उनके दोस्त के करीब। हाँ। और वो हॉस्पिटल में भी जाके उसने फिर से रिकॉर्ड उसको बोला, निकाला ऐसी मेरा रिसर्च है। हाँ। उन्होंने भी पूरा रिसर्च निकाला और वहां प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की केसेस निकाली। वहां पर भी वही 90% के ऊपर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के केसेस फुल मून डे के आसपास, इधर 1-2 दिन इधर उधर मैच हो गया। तो मैच हो गया। फिर वो एकदम इतना शॉक हो गया कि उसने उस समय में स्टेटमेंट दिया था, बड़ा गमतीदार स्टेटमेंट है। उसने ये कहा था कि अब मैं पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून डे के दिन ऑपरेशन नहीं करूंगा, एंड आई विल कीप इट रिजर्व फॉर रोमांस। तो ऐसा है। तो ये तो मानव पे, यानी ऐसे एग्जांपल्स हुए। तो फिर पृथ्वी पे रहने वाले वनस्पतियों पे भी होता ही होगा इफेक्ट? हाँ, वनस्पतियों पे इफेक्ट होने का कारण ही भी है। हाँ। और अपने एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को कारकत्व बोलते हैं। कारकत्व यानी चंद्र को जो अलॉटमेंट रहता है फील्ड का, उसमें वनस्पति भी है। अच्छा। हाँ। चंद्र का। तो ये जो चंद्र का वनस्पति है, तो उन्होंने उस हिसाब से नहीं देखा। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये भी अमेरिका में। अच्छा, ये सारे रिसर्च। तो वहां पे वो आलू की जो खेती करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि आलू खेती एक पर्टिकुलर नक्षत्र पे वो लगाते गए। 9 साल का रिकॉर्ड देखा उसने, अलग अलग। तो उसको पता चला कोई कोई नक्षत्र पे यानी कोई चंद्र फेज पे ज्यादा होता है, कोई चंद्र फेज पे कम होता है। लेकिन फिर उसका दूसरा एक साइंटिस्ट था, वो बोले यार ये ठीक है, शायद तुम्हारे कारण होता होगा, अपन ऐसा करते और कोई रीजन हो सकता है। फिर से उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ही साल में 24 लाइन आलू की लगाई। एक पहले एक तिथि को, दूसरा दूसरे तिथि को, तीसरा तिथि, ऐसा 24 नक्षत्रों पे और इस पे राशि पे ऐसा उन्होंने वो लगाया। और फिर उसका रिजल्ट देखा, तो उसका भी रिजल्ट इतना ताज्जुब वाला आया कि जो लाइंस पृथ्वी तत्व, जैसे अग्नि तत्व, पृथ्वी 4 तत्व है, तो पृथ्वी तत्व की जो राशि है
कौन सी यानी कौन सी वो वृषभ, अपनी वृषभ, हाँ, कन्या कन्या और मकर। मकर। हाँ। तो ये राशि में जो लगाए थे आलू, हाँ। उसका पीक जो आया था हाँ। हार्वेस्टिंग, Harvesting। वो करीब करीब 25% ज्यादा था बाकियों से। हाँ, तो यानी वो हाँ। फिर से अपने ज्योतिष शास्त्र से मेल खा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वनस्पति पे कैसे इफेक्ट चंद्रमा का होता है, तो अभी जरूर से चंद्रमा का इफेक्ट समुद्र जीव पे तो होता ही होगा, तो वो कैसे? हाँ, तो ये समुद्र जीव के ऊपर भी रिसर्च हुआ, क्योंकि हाँ। समुद्र जीव जो रहते हैं वहाँ लो टाइड और हाई टाइड, हाँ, हाई टाइड लो टाइड, ये दोनों होते हाँ। रहता समुद्र में, और उसके इफेक्ट्स में क्या होता है। हाँ। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ऐसा कर लिया गया था, जिसको अपन शेल बोलते हैं, शिंपला बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें पायला करके एक जीव रहता है। अच्छा। और वो नरिशमेंट उसको चाहिए, वो पानी में से नरिशमेंट मिलते हैं, जिससे मोती वगैरह मोती भी बनते हैं। हाँ। तो ये जो सब है, हाँ। वो मोती भी एक प्रकार का जीव ही होता है, हाँ। तो बाद में वो ये हो जाता है। तो वो उसके लिए वो सब लोग ये करते थे। तो उनको ये जब करना था, तो उन्होंने क्या किया कि वो देखा, तो हर 15 दिन में, यानी पूर्णिमा को या हाई टाइड को वो खुलता है, हाँ। और लो टाइड को बंद हो जाता है शेल। हाँ। तो अब सबने सोचा इसके पीछे चंद्रमा का कारण है। हाँ। तो बायोलॉजिस्ट से पूछा, अब बायोलॉजिस्ट तो ठहरे, तो उन्होंने बायोलॉजिस्ट ने बताया नहीं नहीं, ये तो बायोलॉजिकल क्लॉक है। हाँ। बायोलॉजिकल क्लॉक यानी क्या कि जैसा अपन रात को सोते, हाँ, तो दिन में जगते हैं, दिन में जगते, हाँ। ये आदमी का बायोलॉजिकल क्लॉक है, वैसे ही वो जीव का बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसलिए वो बराबर 15 दिन में या जो भी है लो टाइड हाई टाइड से वो मैच करता है। ऐसा उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। तब भी ये जागरूक था, वो बोला नहीं ये तो देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, दिमाग में कुछ तो भी चल रहा था। तो उसने ये सोचा कि इसको मैं क्या करूं। तो फिर उसने एक काम किया, वो गया, तो उसने यहाँ से 12 शेल्स लिए समुद्र से, और वो जाके 3000 मील, यानी वहां से बहुत दूर एकदम डिफरेंट जगह पे, और वहां पे लेकिन टेम्परेचर और ये सब देख लिया, सेम कंडीशंस पे उसने जाके वो रख दिया। अब क्या हो गया कि पहले बार वो जो शेड्यूल डेट थी, वो शेड्यूल डेट को खुलना शुरू हो गया, बंद होना। तो ऐसा लगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक है क्या, देखो, लेकिन वो चलने लगा। दूसरा जब 15 दिन आए, तो नेचुरली वो चंद्रमा से कनेक्ट कर लिया, और फिर वो पूर्णिमा, अमावस्या, हाई टाइड, लो टाइड, ये सब उसका चालू हो गया। तो इसके ऊपर से क्लियर हो गया कि उसका इफेक्ट जो है वो हाई टाइड, लो टाइड और समुद्री जीव पे होता ही है। तो ये एक हो गया। अब उसने और एक उसके ऊपर, जैसे चूहा, जैसा आजकल चूहे के ऊपर पहले एक्सप्लेन करते, तो उसने एक चूहे लिए, और वो चूहे को समुद्र जीव छोड़ के अभी वो पृथ्वी पे भी देख और रहे हैं, 2 जगह पे सेम टेम्परेचर, सेम एवरीथिंग, ऐसे टाइप पे 2 चूहे के ग्रुप रखे। एक जगह पे उसने देखा कि जो हॉरिजन रहता है, हॉरिजन के नीचे चंद्रमा रहता है, ऊपर रहता है तो जब हॉराइजन के नीचे जब चंद्रमा रहता है, तो ये जो चूहे हैं ये बहुत हलचल करते हैं, 25 से 50% वो ज्यादा करते, तो इसका मतलब वो चंद्र का इफेक्ट उसके ऊपर ज्यादा होता है। तो ऐसे देखे जाए तो जीव के ऊपर चंद्रमा का परिणाम क्लियर कट है, और इसके ऊपर अभी काफी रिसर्च अपने लोगों ने भी करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। अभी तो ये सब हो गया, वनस्पति पे हो गया, समुद्र जीव पे हो गया, तो मानवता पे और कुछ ज्यादा रिसर्च हुए होंगे कि जैसे कुछ और डिसीज पे या कुछ और इससे उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता ही होगा ना। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मानव पे तो इफेक्ट होती ही है। अब उसके ऊपर जैसा ल्यूनर है, वो मैं अगले इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि ल्यूनर केसेस में वगैरह कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन अभी जो रिसर्चेस ऑलरेडी है, उसके ऊपर आज हो चुके हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसमें भी एक साइंटिस्ट था, जोन्स करके, यूएस का, उधर का ही था। तो उसने उसके ऊपर रिसर्च किया था। उसने ये जो कंसीव होता है बेबी, कंसेप्शन, तो उसके ऊपर उसने रिसर्च किया। तो उसने 8000 केसेस में बताया एग्जैक्टली कि कब ये कंसीव हो सकता है, और उसके रिजल्ट्स ऐसे थे कि 95% करेक्ट थे उनका रिसर्च के हिसाब से। और वो सब उसने चंद्र के इससे बताया था कि चंद्र के कारण कैसे कैसे होते हैं, यानी कोई पोजीशन पे तो उसका 95% उसका रिसर्च करेक्ट आया। और अपना जो शास्त्र है, अपने शास्त्र में भी बहुत पुराना लिखा है कि जो डिलीवरीज होती है, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल सिजेरियन तो कोई भी कभी भी कर सकता है, बट जो नॉर्मल डिलीवरी है वो कब होगी, इसका भी गणित
अपने ऋषि मुनि ने लगा। साइंटिस्ट तो अपना देख के वो बताते हैं कि ये डेट को होगा, डॉक्टर्स वैसा ही हमारा एक एस्ट्रोलॉजिकल गणित रहता है। वो गणित से हम कब कौन से नक्षत्र पे वो क्या हुआ था वो देख के कौन से नक्षत्र पे इसका जन्म होगा, डिलीवरी ये हम निकालते हैं। तो हमने वैसा करते, तो वैसा एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आपने भी अनुभव आया तो एक अनुभव करके दे रहा हूँ कि एक यूएसए में डिलीवरी थी। वो उसका डेट दिया था 12 जून, और मैंने जब कैलकुलेशन किया तो मेरे को ख्याल में आया नहीं ये 30 मई को होंगी, बहुत हो गया, सर पे पानी गया तो 31 मई। बट 30 मई की पॉसिबिलिटी है, वैसा मैंने उनको बताया। मैंने बोला आप 12 जून के चक्कर में मत रहो, बाहर मत जाओ, गर्मी रहो, तो 30 जून जल्दी होने वाला है। अब ये 30 जून के जगह 29 जून को उन्होंने जाके 29 मई को टेस्टिंग भी किया। फिर से डॉक्टर ने बताया नहीं 12 की जगह 8-10 हो जाएगा। इतने में तो होता नहीं, होने का चांस ही नहीं है। तो इट वाज ए फाइट बिटवीन अमेरिकन डॉक्टर एंड इंडियन एस्ट्रोलॉजर। लेकिन मेरे को बोलने को अच्छा लगता है कि वो बराबर 30 मई को ही उसकी डिलीवरी हुई। तो इस तरीके से ये सब शास्त्र लगा हुआ है। तो आगे भी मेरे को ये चंद्रमा जो विषय है इस पे और भी मेरे को कुछ बताना है, लेकिन समय के कारण मैं आज यही रोक रहा हूँ। आगे और भी चंद्रमा के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा। आशा है आपको ये पूरा पसंद आया होगा, और आगे के अच्छी रोचक इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।